मुस्लिम समाज पहले भी गठबंधन के साथ था, आगे भी गठबंधन के साथ रहेगा, अब भी गठबंधन के साथ है। अगर खतौली में भाजपा की राजकुमारी जी जती, क्या ये जुलूस को रोक देते? आप बार बार फिर जय इमरान मसूद का नाम ले रहे हैं। बसपा के बारे में क्या जिक्र करूँगा, बसपा तो कोई पार्टी नहीं है। इमरान मसूद एक अपनी जगह है, लेकिन वो जो कोई पीढ़ी जी नहीं है कि भाई सारे मुस्लिम समाज एकदम उनके पीछे चला गया। अगर आप जो है रोज़ की रोज़ जो है मूंग मछली की दाल खाओगे तो आपका कोई हरी सब्जी भी खाने को जी करेगा। जब मत देना चाहो मत दो। आप ज़बरदस्ती अगर किसी का मत दोगे फिर तो चुनाव ही ना करो। फिर चुनाव करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो ऊपर से नॉमिनेट करके भेज दो। तो अगर कहीं सी चिंगारी लगेगी तो धुआं तो उठाएगा जब भी। जनता ने मैसेज देने का काम किया है कि अब गठबंधन जो है प्रदेश के अंदर जो है मजबूती की तरफ जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव के बाद लगातार आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और दलित समाज का बड़ा जिक्र हो रहा है। दलित समाज की भूमिका का जिक्र हो रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका का जिक्र हो रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव से विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन में ना मिलाकर बड़ी चूक हुई थी? इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी रुद्रसेन जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद। गठबंधन को खतौली विधानसभा उपचुनाव में जो जीत मिली है उससे तो आप बड़े उत्साहित होंगे। इस जीत के गठबंधन के लिए क्या मायने हैं और भविष्य के लिए इस जीत का क्या संकेत है? देखो, ये एक ऐतिहासिक जीत हुई खतौली में भी और मैनपुरी में भी। मैनपुरी में माननीय डिम्पल जी की और खतौली में मदन भैया की जीत को जो है आप ऐतिहासिक कह सकते हैं। वहाँ के मतदाताओं ने जो है जिस तरीके से दिल खोल करके जो है गठबंधन प्रत्याशी का समर्थन किया और उन्हें जिताने का काम किया, उससे साबित होता है कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति जो है वो करवट बदलेगी। चाहे वह मैनपुरी का चुनाव हो या खतौली विधानसभा का चुनाव हो, दलित समाज ने बढ़ चढ़कर इन चुनावों में हिस्सा लिया और गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने का काम किया और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी भूमिका रही। तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन में न मिलाकर अखिलेश यादव से बड़ी चूक हुई? देखो, विधानसभा चुनाव तो हो लिए जा लिए। अब उस टाइम की परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है। लेकिन हाँ, गठबंधन के अंदर जितने दल आएंगे उससे गठबंधन मजबूत होने का काम होगा और ये अच्छा संकेत है। और लोकसभा चुनाव में भी जो है वो तो राष्ट्रीय दलों के नेताओं के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उम्मीद कर रहे कि गठबंधन जो है वो यहाँ से जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ करके जो है अच्छी टक्कर देगा और गठबंधन को अच्छी सफलता मिलने का काम होगा। गठबंधन में चंद्रशेखर यदि बने रहते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि गठबंधन को इसका बड़ा फायदा होगा? बिल्कुल, अगर कोई गठबंधन में शामिल होता है तो फायदा तो होगा ही होगा। और उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी लोकदल के ये मिलकर जो भी निर्णय लेंगे अब वो गठबंधन के अच्छे के लिए निर्णय लिया जाएगा। मैनपुरी में जो जीत हुई है, खतौली में जो जीत हुई है, उससे तो आप बड़े उत्साहित हैं, लेकिन क्या रामपुर हारने का दुख है? बिल्कुल है, बिल्कुल रामपुर हारने का दुख है। वो हारने का दुख इसलिए है कि वहाँ से ज़बरदस्ती हराए गए। वहाँ से चुनाव जो है टोटल प्रशासन लड़ रहा था। वाजम साहब ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ से आने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तो सारा का सारा चुनाव ही प्रशासन लड़ रहा। तो लोकतंत्र में जो है इस तरह की हरकतें जो है वो भविष्य के लिए जो है खतरनाक है। इससे लोकतंत्र का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ने का काम होगा। चुनाव आयोग हो, सरकार हो, उन्हें कहीं भी हो वो निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। भाई, लोकतंत्र में जनता को अधिकार है, जनता जिसे मत देना चाहे वो मत दो।
आप ज़बरदस्ती अगर किसी का मत दोगे फिर तो चुनाव ही ना करो। फिर चुनाव करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो ऊपर से नॉमिनेट करके भेज दो। गठबंधन प्रत्याशियों ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है तो ईवीएम भी पाक साफ बच गई। देखो ये तो आपकी अपनी सोच है, लेकिन जब ज़्यादातर आवाज़ उठ रही कि ईवीएम बंद हो गए जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो तो करा देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। अब ईवीएम पाक साफ है नहीं है ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों की जो मांग है उस मांग को मानना चाहिए। मैंने आपसे सवाल चौधरी साहब ये इसलिए किया कि चुनाव हारने के बाद अक्सर गठबंधन से जुड़े हुए लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी सवाल उठाते हैं। अब ईवीएम पर सवाल उठ रहे तो अगर कहीं से चिंगारी लगेगी तो धुआं तो उठाएगा जब भी, तो कुछ तो होगा ही उसमें। जब हमारे ईवीएम पर सवाल उठ रहे तो आप सीधा सीधा बैलेट से चुनाव करवा दो, क्या दिक्कत है। जीतने के बाद मदन भैया खतौली जब आ रहे थे तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद भी बड़ा हल्ला मचा। तो आपको लगता है कि ये भी जो है लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, इस तरीके की घटनाएं जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल इस तरह की घटनाएं होनी ही चाहिए। जो प्रत्याशी जीत कर गया है कोई भी हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, तो उसे उसके जो उत्साही समर्थक हैं वे अपनी खुशी का इजहार तो करें ही करेंगे। अगर खतौली में भाजपा की राजकुमारी जी जाती क्या ये जुलूस को रोक देते? तो इसलिए मदन भैया अगर जीत गए, अगर उनका काफिला था तो उसे रोकने का क्या मतलब था। अब वो अपने मतदाताओं से मिलने के लिए जाएंगे तो उनका आभार व्यक्त करके तो आवेंगे। अगर जनता जो है उस काफिले में जुड़ रही तो इसे मदन भैया कैसे रोक सकें। तो ये जो इस तरह का जो है प्रशासन ने काम किया है ये गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। भाई उन्हें अपनी खुशी को इजहार करने का हक है पूरा का पूरा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन खतौली विधानसभा उपचुनाव में जीत गए मदन भैया, मैनपुरी में जीत गई डिम्पल यादव। तो जनता ने ये क्या मैसेज देने का काम किया है? जनता ने मैसेज देने का काम किया है कि अब गठबंधन जो है प्रदेश के अंदर जो है मजबूती की तरफ जा रहा है और भाजपा जो है इसमें कमज़ोर होती जा रही है। ये मैसेज देने का काम। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो जनता है वो अब त्रस्त हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है कि जनता ने त्रस्त हो गई तो जो है उन उपचुनाव में जो है उसको हार का मुँह देखना पड़ा। अगर वहाँ से प्रशासन जो है ज़बरदस्ती ना करता वहाँ भी हार रहे थे, वहाँ भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा था। तो ये वास्तव में जो है लोकतंत्र के लिए हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस देश में इस तरह के कार्य जो हैं वो लोकतंत्र के लिए जो है खतरा है। चर्चाएं तो ये हैं कि बसपा का उपचुनाव न लड़ना गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हुआ। बसपा के बारे में क्या जिक्र करना, बसपा तो कोई पार्टी नहीं है। बसपा तो लड़ो ना लड़ो वो तो भाजपा की बी टीम है। लड़ो तो भी भाजपा को फायदा पहुंचाओगी, नहीं लड़ेगी तो भी भाजपा को फायदा पहुंचाओगी, उसकी तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। चर्चा तो इसलिए करनी पड़ रही है चौधरी साहब के जो ये उपचुनाव हुए हैं इनमें यदि बसपा का कोई कैंडिडेट होता तो दलित समाज का वोट तो वो भी लेकर जाता और गठबंधन प्रत्याशी कहीं ना कहीं चुनाव हार जाता। और तो मैंने अभी आपसे कहा ना, कहीं वो तो भाजपा की बी टीम है, वो तो जो भाजपा कहेगी वो करेगी। इसलिए मैं तो उसका कैंडिडेट था या नहीं था, होता या न होता, मैं तो इस संदर्भ में जाना नहीं चाहता। तो आपको लगता है कि दलित समाज अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद कर रहा है? दलित समाज अब मायावती को छोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद का रुख कर रहा है? अगर आप जो है रोज़ की रोज़ जो है मूंग मछली की दाल खाओगे तो आपका कोई हरी सब्जी भी खाने को जी करेगा। तो एक न एक दिन तो मोह भंग होना ही होना है। वो मोह भंग हो गया, किधर जाता है किधर नहीं जाता है वो देखने की बात है। तो वास्तव में जो आज दलित समाज जो है वो उबा हुआ है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा कि वो क्या करे क्या ना करे। अब उसे खुद रास्ता ढूंढने लगे।
मुस्लिम समाज अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ बना हुआ है, क्योंकि चर्चाएं तो ये हो रही हैं कि जिस तरीके से इमरान मसूद बसपा में आ गए हैं तो मुस्लिम समाज के वोटों को वो ज़रूर प्रभावित करेंगे। देखो, इमरान मसूद एक अपनी जगह है, लेकिन वो जो कोई पीढ़ी नहीं है कि भाई सारे मुस्लिम समाज एकदम उनके पीछे चलेगा। मुस्लिम समाज ने ये साबित भी कर दिया अभी विधानसभा चुनाव में, और ये उपचुनाव में भी साबित होगा मुस्लिम समाज का कि मुस्लिम समाज जब मजबूती के साथ जाओ गठबंधन के साथ खड़ा, और वो हमेशा गठबंधन के साथ ही रहेगा। आपने अभी उपचुनाव का जिक्र किया, यदि बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी वहाँ चुनाव मैदान में होता तो इमरान मसूद वहाँ पर प्रचार करने के लिए ज़रूर जाते, और चर्चाएं ये हैं कि मुस्लिम समाज को ज़रूर साधने का काम करते। आप बार बार फिर जय इमरान मसूद का नाम ले रहे। मैंने अभी आपसे कहा है कि इमरान मसूद जो है वो अपनी जगह है, लेकिन वो पीढ़ी नहीं है कि सारा मुस्लिम समाज ही उन्हीं के साथ चलेगा। तो सारा मुस्लिम समाज थोड़े चलेगा उनके साथ। ये भी अभी इन चुनाव में भी साबित हुआ है, और आगे आने वाले चुनाव में भी साबित हो जाएगा। एक कोई समाज भी वो किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं चलता। मुस्लिम समाज पहले भी गठबंधन के साथ था, आगे भी गठबंधन के साथ रहेगा, अब भी गठबंधन के साथ है। इसलिए जो बाकी जो चीज़ें हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उन सब चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, वो तो कुछ नहीं है। हम उन्हें जो कुछ नहीं मानते कि भाई वो उसके साथ चला जाएगा, उसके साथ चला जाएगा। मुस्लिम समाज का तो एक ही रास्ता है, वो गठबंधन। और मुस्लिम समाज ने तय कर रखा है इस चीज़ को कि वो भविष्य में भी गठबंधन के साथ ही रहेंगे। आपको नहीं लगता जयंत चौधरी अखिलेश यादव से राजनीतिक रूप से कहीं ज़्यादा पारखी हैं? अखिलेश यादव ने तो चंद्रशेखर आज़ाद से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, और इस उपचुनाव में जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ लगा लिया, और उसका परिणाम भी आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच, ये विचार जो आप लोगों के हो सकते हैं, लेकिन आम जन के या किसी और के नहीं है। सब जानते हैं भाई अखिलेश जी जो है वो इस देश की प्रदेश की बहुत बड़ी शख्सियत है, वो बहुत बड़े नेता हैं। जयंत जी वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो लेकिन ये इस तरह का प्रश्न नहीं है कि भाई कौन किसने क्या परखा क्या नहीं। दोनों पारखी नेता हैं, दोनों को इस चीज़ का जो है वो है भाई कहाँ कब किस समय जो है किससे गठबंधन करना किससे नहीं करना जानते हैं। लेकिन ये कह देना कि भाई एक आदमी के उसमें ये नहीं सही है। जिस तरीके से इस उपचुनाव में देखने को मिला, जाट, गुर्जर, दलित, मुस्लिम और त्यागी, इन्होंने एकजुट होकर गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का काम किया। तो आपको लगता है कि ये गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बड़ी चुनौती दे सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? बिल्कुल निश्चित रूप से है, और ये इसमें साबित भी हो रहा। और अगले 2024 में जो है ये और ज़्यादा कमाल करके दिखाओगा। इसमें कोई शक नहीं है कि गठबंधन जो है वो मजबूत है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी रुद्रसेन जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि दलित, मुस्लिम, जाट, गुर्जर और त्यागी समाज का जो गठजोड़ हुआ है आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यही शिकस्त देने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।